तो आलम सर, आई थिंक हमने काफ़ी हद तक ज्वेलरी इंडस्ट्री को कवर किया, बट अगर आपको एक पार्टिंग रिमार्क करना हो कि आपको क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं फ्यूचर में ज्वेलरी में, क्या शिफ्ट्स दिख रहे हैं, बिकॉज गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर बायर बिहेवियर किस तरफ जाते हुए ज़्यादा दिख रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को सर्वाइव करने के लिए और न्यू बिजनेसेस को ओपन करने के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, पहला तो चीज़ है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अलग चीज़ है कि इसमें काफ़ी चेंजेस आएगा। जो अपने आप को चेंजेस कर लेगा वो टिक जाएगा, जो चेंजेस नहीं करेगा वो टिकेगा नहीं। जो नोकिया का साथ जो हुआ था, मैं वही चीज़ बोलूँगा। जो नोकिया ने देख रहा था मेरा कीपैड फ़ोन बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा है, बट कब आके एक आंधी आया और कीपैड को उड़ा के लेके चला गया, वो खुद भी नहीं सोच पाए। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी यही आने वाला समय में होगा। ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो होगा कि आने वाला समय में दो बड़े चेंजेस होने वाला है। एक, ब्रांड का दबदबा आने वाला समय में होगा, तो आप ब्रांड नहीं हो तो आप लोकल ब्रांड बनने की कोशिश करो। दूसरा, आप ट्रांसपेरेंसी बिजनेस करो, क्योंकि आप अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो आपका बिजनेस आने वाले समय में खतरा होगा। तीसरा, कि आपको ट्रेंड के साथ आपका जो कलेक्शन है या आपका जो बिजनेस मॉडल है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे रिटेलर है वो जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, बट कॉर्पोरेट ये बड़े वो लोग बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर पा रहे। और एक जो बड़ा चेंजेस होगा कि वो आने वाला समय में लाइट वेट ज्वेलरी ज़्यादा बिकेगा इंडिया में, तो आपको लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना है, हेवी ज्वेलरी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना है। ये छोड़ के जो मेरे ज्वेलरी रिटेलर व्यापारी हैं उनको बोलूँगा, रिटेलर को लिए, एक टाइम में आप देखते थे कि कपड़े का दुकान में आप जाते थे, वहाँ पे आपको दिखता था एक कंप्लीट गारमेंट का स्टोर, मतलब हर चीज़ एक ही दुकान में मिलता था। मतलब बच्चों का, मेल फीमेल, साड़ी से लेके लहंगा से लेके हर चीज़। बट आज अगर आप गारमेंट लेने जाते हैं ना, तो गारमेंट में कैटेगरी वाइज ब्रांड आ गया, कैटेगरी वाइज शोरूम रिटेल आउटलेट आ गया। ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी कैटेगरी अभी शुरू है। कंप्लीट ज्वेलरी स्टोर से ज़्यादा आने वाले समय में कैटेगरी ज्वेलरी स्टोर ज़्यादा चलेगा। ओके, उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कैटेगरी को ज्वेलरी बेचना है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी कलेक्शन है आपको रखना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरर के लिए बोलूँगा कि आने वाला समय में आपको मॉडर्नाइज मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ऑर्थोडॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का ज़माना आने वाला समय में ख़त्म होगा और टेक्नोलॉजी बेस मॉडर्न तभी होगा जब टेक्नोलॉजी को आप इनबिल्ड करेंगे। और ट्रेडर के लिए मैं बोलूँगा, आने वाले समय में ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा, अगर इस इंडस्ट्री में किसी को खतरा है तो वो ट्रेडर के लिए खतरा ऑलरेडी उनको दो चीज़ों में मर रहा है, एक मार्जिन में मर रहा है, एक क्रेडिट में मर रहा है। थर्ड जो मरेगा, क्योंकि बड़े जो ब्रांड है या बड़े रिटेलर है वो अभी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से परचेसिंग करना चाह रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसको सस्ता परचेसिंग करना है। सॉरी, यहाँ से वापस ले लेना। जो बड़े जो ब्रांड है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट परचेसिंग करने का रुझान दिखा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको सस्ता परचेसिंग करना है। तो आज के दिन में जो पहले ट्रेडर था उन्होंने क्या किए, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों इंटीग्रेट कर लिए। तो मैं बोलूँगा ट्रेडर को मैन्युफैक्चरिंग में आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ टाइप कर लो, मतलब ऐसा टाइप कर लो कि दोनों आपका है। नहीं तो आने वाला समय में ट्रेडर के लिए मुश्किल होने वाला है। सर, इसमें आपको दिखता है कि कोई
उड़ान जैसा एक B2B प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां जो ट्रेडर को रिप्लेस कर दे और उसके पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का कैटलॉग हो, और या फिर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे या फिर ट्रांजैक्शन बेसिस पे उसको जो है पैसा बन सके? देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में अभी तक बहुत सारा टेक्नोलॉजी, मतलब ऐप वगैरह बहुत सारा आया है, ERP वगैरह बहुत आया है, बट B2B में अभी तक कोई ज़्यादा इतना कुछ सक्सेस नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, गेम रिलेशनशिप। वैल्यू प्रोडक्ट है। दूसरा, डिजिटल में अगर इंडिया के 5 जो टॉप मोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का अगर आप नाम लेंगे, तो उन्होंने पहला कोशिश किया कि वो रिटेल ऑनलाइन के थ्रू करेंगे, बट वो नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, उनका लॉस चल रहा था। फिर बाद में उनको फिजिकल डिजिटल दोनों में, मतलब ज्वेलरी फिजिकल एंड डिजिटल छोड़ के ओनली डिजिटल में नहीं चलेगा। इवन कैरेट लेन को भी स्टोर्स खोलने पड़ गए थे। कैरेट लेन तभी चला जब स्टोर खोले। ब्लू स्टोन तभी चला जब स्टोर खोले। अदर कोई ब्रांड है तभी चला जब स्टोर खोले। और एक ब्रांड था, वो मेरा क्लाइंट भी था, उन्होंने स्टोर नहीं खोले, वो बिक गया, वो चला नहीं पाए। उन्होंने सोचा था कि मैं इंडिया का ज्वेलरी इंडस्ट्री का हिस्ट्री बदल दूंगा, सोचा होगा मे बी, बट वो उनको बेचना पड़ा, कंपनी चला नहीं पाए। वो कितना भी आप मार्केटिंग कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कितना भी आप कुछ भी कर लो, उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर रखे, फिर भी वो चला नहीं पाए। सर, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल, जिसमें वो कह रही है कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आधार के साथ और पैन के साथ लिंक कर देंगे, और एक डिजिटल डिपॉजिटरी बनाएंगे जहाँ पे हर प्रॉपर्टी का ओनर का पैन, ओनर का आधार सब लिस्टेड होगा। अभी तक ज्वेलरी में हम देख रहे हैं कि लोग ये रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पे। डू यू थिंक फ्यूचर में यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की जो एंगल से अगर हम जाए, मैंने काफ़ी ब्यूरोक्रेट से या मिनिस्ट्री से जब हमको मौका मिला बात करने का, हमने देखे गवर्नमेंट के 2 इंडस्ट्री के ऊपर कड़ी नज़र है। एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री और एक ज्वेलरी इंडस्ट्री। रियल इंडस्ट्री को बहुत हद तक उन्होंने कस दिया है और भी कसने की तैयारी है उनकी। ज्वेलरी इंडस्ट्री को अभी तक ज़्यादा कस नहीं पाए। हो सकता है आने वाला समय में हर वो तरीका वो अपनाएंगे गवर्नमेंट, जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को कसा जाए। एंड दैट्स व्हाई आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी पकड़ ही लो, मतलब क्योंकि आने वाले समय में कंपल्शन होने वाली है। हर वो तरीका गवर्नमेंट अपनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चीज़ है टैक्स चोरी एंड ब्लैक मनी को यहाँ पे कन्वर्ट करना। ये जो दोनों चीज़ है, एक तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में टैक्स चोरी होता है, टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स सही से पे नहीं होता है, दूसरा ब्लैक मनी यहाँ पे कन्वर्ट होता है। ये दोनों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट हर वो तरीका अपनाएंगे जो तरीका उनको ठीक लगेगा, और उसके लिए हर ज्वेलरी व्यापारी को तैयार रहना है। जो इसके लिए तैयार नहीं रहेगा, उनके लिए आने वाला समय में मुसीबत होगी। तो इसलिए आप कह रहे हैं आज से ही तैयारी चालू कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम में ये होना है। बिकॉज रियल एस्टेट में जब ये हुआ तो जो डेवलपर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थे, बड़े बड़े डेवलपर्स, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, उनकी कंपनी की मार्केट कैप 10 टाइम्स बढ़ गई। पर जो लोग नहीं कर पाए, फिर ऑब्वियसली वो लोग खत्म हो गए उसमें। देखिए, आने वाला समय में मैं तो बोलूँगा नहीं कि पूरा ये ज्वेलरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बट गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इसको कैसे भी करके एक सेमी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री किया जाए। आज के दिन में धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रहा है, और जो इसके इस तैयारी में जो अपने आप को प्रिपरेशन कर लेगा, उसके ऊपर काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है। आप जाके